रहीम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं forex.guru.pk से मैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीबीपी कैड, ब्रिटिश पाउंड और कैनेडियन डॉलर के हवाले से एक इवॉल्व होने वाली ट्रेड जो कि आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर इवॉल्व होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और इस ट्रेड के इवॉल्व होने के पीछे तकरीबन मार्केट की 1 महीने से ज़्यादा की रेंज भी अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे गौर करें, हमारे पास यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल मौजूद है। मार्केट बड़ी जहाँ पे अगर हम देखते हो तो ये जो डेट हमारे पास है, ये 26 मई की डेट है। 26 मई से लगातार मार्केट स्टेप बाय स्टेप सेलिंग की तरफ जा रही है। हर उसका जो हाई है पिछले हाई से नीचे बन रहा है। आप देख सकते हैं कि ये उसका हाई था, उसके बाद अगला हाई पिछले हाई से नीचे आया, हायर हाई हम कहेंगे। उसके बाद अगला हाई फिर नीचे आया, सॉरी लोअर हाई कहेंगे। उसके बाद फिर नीचे आया, लोअर हाई कहेंगे, फिर नीचे आया, लोअर हाई और कंटिन्यूसली मार्केट लोअर हाई की फॉर्मेशन को बना रही है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक लो अवेलेबल था। उसके बाद एक और लो था जो कि पिछले लो से नीचे है, लोअर लो है। उसके बाद एक और लो है जो कि पिछले लो से मज़ीद नीचे है और एक और मज़ीद लोअर लो है। यहाँ तक मार्केट एक क्लियर डाउन ट्रेंड के अंदर मौजूद थी, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मार्केट में हायर लो जो है, सॉरी लोअर हाइज जो है वो तो बनने शुरू हो गए, लेकिन मार्केट के अंदर जो लो पॉइंट्स हैं वो बजाय नीचे जाने की अपनी एक पोजीशन को मेंटेन करना उन्होंने शुरू कर दिया। और उस तरह से मार्केट के अंदर एक सिमेट्रिक डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है वो हमारे पास फॉर्मेशन बनना शुरू हो गई। तकरीबन पिछले 1 महीने से ज़्यादा ये ट्रायंगल जो है बड़े अच्छे तरीके से फॉर्म हो रही है। और हमने जैसे पिछली वीडियोज़ के अंदर भी बात की है कि जहाँ पे भी आपको सिमेट्रिकल असेंडिंग या डिसेंडिंग ट्रायंगल्स मिलती हैं तो वहाँ पे मार्केट बहुत अच्छे ट्रेडिंग सेटअप्स प्रोवाइड करती है। टेक्निकल एनालिसिस की एक बहुत बड़ी खूबी है कि हम प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर ट्रेड करते हैं, कंफर्मेशंस पे ट्रेड करते हैं, तुक्का नहीं लगाते। तो यहाँ पे भी मैं आपको बताऊँगा कि आप इसको किस तरह से कंफर्म कर सकते हैं और किस तरह से इसको ट्रेड कर सकते हैं। डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर मोस्टली चांस ये होता है कि मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट करती है, लेकिन ये कोई लाजमी अमर नहीं है, मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी कर सकती है। इसीलिए हम ब्रेकआउट होने से पहले ट्रेड नहीं करते, ब्रेकआउट होने का वेट करते हैं। अभी भी मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया, लेकिन इसके नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। वो भी मैं थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ कि कैसे। लेकिन अगर इससे पहले हम H4 के चार्ट पे चले यहाँ H4 के चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसी डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर ही चंद दिन पहले हमारे पास एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनी थी और सिमेट्रिकल ट्रायंगल ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया और एक बहुत लाजवाब ट्रेड हमारे पास यहाँ पे भी अवेलेबल थी जो कि गुजर चुकी है। अब ज़ाहिर है उस ट्रेड में हम एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि मार्केट अपना तकरीबन प्रॉफिट टारगेट तय कर चुकी है सारा। लेकिन अब डेली चार्ट के ऊपर जो हमारे पास डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रही है ये हमारे पास अब वैलिड है और ये आने वाले दिनों के अंदर ब्रेकआउट होने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देने की तरफ ये जा सकती है। जैसे ही हमारे पास कैंडल, ये डेली चार्ट है, तो जैसे ही डेली कैंडल जो है इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोजिंग देती है तो हमारे पास पहली कंफर्मेशन आ जाएगी कि अब हम सेल की ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। उसका स्टॉप लॉस लगाने का मेथड वही है कि आप जो भी पिछला स्विंग हाई लेवल आपके पास, रीसेंट स्विंग हाई लेवल मौजूद है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास पिछला स्विंग हाई लेवल है, हम इसको एज ए स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। और एंट्री हमारी रफली तकरीबन यहाँ पे कहीं पे बनेगी इंशाल्लाह और हम इस लेवल को स्टॉप लॉस के तौर पे यूज़ करेंगे। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल्स के अंदर एक बड़ा सिंपल सा फ़लसफ़ा होता है कि जो पॉइंट्स आपको ट्रायंगल डिफ़ाइन कर रहे हैं आप उन पॉइंट्स के मुताबिक अपने टेक प्रॉफिट को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तकरीबन 400 पिप्स इस ट्रेड का पोटेंशियल मेरी नज़र में यहाँ पे देखने पे आ रहा है। लेकिन जैसे हमने हर वीडियो में बात करते हैं कि हम फीबो के साथ इसको एनालाइज करेंगे, तो चलते हैं फीबो की तरफ और देखते हैं कि फीबो के हवाले से मार्केट के अंदर पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। तो ये हमारे पास फीबो का चार्ट है, जीबीपी कैड का, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और कैनेडियन डॉलर का। अगर हम यहाँ पे H4 चार्ट पे देखते हैं तो मार्केट ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से डाउनवर्ड मोमेंटम अपना बनाया हुआ था 61.8। यहाँ पे देखें मार्केट 61.8 को ब्रेक करके नीचे क्लोज हुई है। जैसे हम बार बार कहते हैं कि मार्केट जब भी गोल्डन रेशियो ब्रेक करती है तो रीटेस्ट करती है। अगली कैंडल गई है और इसने मार्केट को रीटेस्ट कर लिया है। ये वीक पिछला जो हमारा 19 अगस्त 2022 को क्लोज हो गया है, ये उसकी कैंडल है, 19 अगस्त की कैंडल है। और अब
मार्केट के अंदर हमारे पास एक क्लियर इन्फॉर्मेशन मौजूद है H4 के चार्ट को देखते हुए कि मार्केट अपने रीटेस्ट को कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह 61.8 से नीचे की तरफ रवां दवा होगी और मार्केट 261.8 की तरफ जाएगी। अगर हम यहीं से लेकर यहाँ तक देख लेते हैं तो H4 चार्ट के ऊपर ही हमारे पास तकरीबन 165 पिप्स का पोटेंशियल अवेलेबल है। लेकिन जैसे मैं कहता हूं कि एक ही टाइम फ्रेम काफ़ी नहीं होता फिबो के साथ एनालाइज करने के लिए, तो हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को ज़रूर देखना चाहिए। तो हम अभी डेली और वीकली और मंथली टाइम फ्रेम को भी देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम को देखते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो सबसे अहम चीज़ हमें नज़र आ रही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि इस जो वीक की कैंडल क्लोज हुई है अगर आप देखें तो वो एग्जैक्टली 100 के लेवल पर जाके क्लोज हो गई है। यानी हमारे पास अभी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मार्केट ने अगर सेलिंग में जाना है तो मार्केट को ज़रूरी है कि अगली कैंडल वो इस 100 के लेवल से नीचे क्लोज करे, और यही चीज़ हमें इधर भी ट्रेडिंग सेटअप के अंदर नज़र आ रही है कि अभी तक हम ट्रेड में एंटर नहीं है। हमारी कैंडल अभी भी इस ट्रेंड लाइन से ऊपर मौजूद है, तो अगली कैंडल का ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोज होने का वेट करेंगे। और सेम वही कुछ कि जैसे ही अगली कैंडल यहाँ पे ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोज होगी तो यहाँ पे भी हमारे पास 100 का लेवल ब्रेक हो जाएगा और हम फिर सेल की तरफ जाने के लिए रेडी होंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो टारगेट है डेली चार्ट का 161.8 तक, वो तकरीबन 250 पिप से ज़्यादा का टारगेट है। तो 166 पिप H4 के हिसाब से तकरीबन 250 पिप से ज़्यादा हमारे पास H1 के हिसाब से है। तो चलते हैं हम डेली चार्ट से आगे वीकली चार्ट पे और देखते हैं कि वहाँ पे सेटअप क्या है। तो अब हम वीकली चार्ट पे आ चुके हैं, और वीकली के फिबो के मुताबिक अगर हम देखें तो मार्केट बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक बड़े लंबे चौड़े डाउन ट्रेंड के अंदर गई थी, और इस वक्त मार्केट ने 261.8 का जो लेवल है वो ब्रेक करके जो 19 अगस्त 2022 की कैंडल है वो 261.8 से नीचे क्लोजिंग अपनी दे चुकी है, जिसका मतलब ये है कि मार्केट स्टिल डाउन ट्रेंड के अंदर रहना चाहती है। और अगर हम यहीं से ट्रेड की एंट्री प्लान करते हैं, जैसे मैंने बताया कि एक दिन हमें लगेगा, अभी इस 1 या 2 दिन लगेंगे इस ट्रेड को स्टार्ट होने में, तो जैसे ही हम यहाँ से ट्रेड की एंट्री प्लान करेंगे तो हमारे पास जो टारगेट है वो रफली 1050 पिप्स का टारगेट हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मौजूद है, जो कि एक बहुत लाजवाब मूव है। तो हम 1000 से ज़्यादा पिप्स वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर रहते हुए कमा सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, बल्कि 1 मिनट और लेते हैं और मंथली टाइम फ्रेम को भी एनालाइज करते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम के अंदर क्या क्या हो रहा है। चलिए मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं फिबो के हवाले से। ये हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम आ गया, और मंथली टाइम फ्रेम तो बड़ा क्लियर पिक्चर एक पोर्ट्रेट कर रहा है, और वो ये कि मार्केट ने जो 2 महीने पहले की कैंडल थी उसने मार्केट में फिबो के 100 के लेवल को ब्रेक किया। उसके बाद मार्केट जो है वो अब नीचे की तरफ रवा दवा है, रीटेस्ट होगा, लेकिन ये मंथली का रीटेस्ट ज़ाहिर है 1-2 महीने के बाद भी हो सकता है। और अगर मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम देखते हैं तो हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम के अंदर तकरीबन 835 पिप्स अभी अवेलेबल हैं, जो कि बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हमारे पास वीकली के अंदर पिप्स की मिकदार ज़्यादा है जबकि मंथली के अंदर पिप्स की मिकदार कम है। तो मार्केट हमेशा मंथली के टारगेट को पहले अचीव करके और वहाँ से रिटर्न करने की कोशिश करेगी, ना कि वीकली के। खैर ये फिबो के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर जैसे जैसे हम इन हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को समझाते रहेंगे आपको समझ आते रहेंगे। तो बहरहाल डेली चार्ट के ऊपर जीबीपी और कैट के हवाले से हमारे पास सेल की ट्रेड बनने वाली है। इस सेल की ट्रेड के बनने के लिए 1 या 2 दिन का वेट भी करना पड़ सकता है। जैसे ही कैंडल हमारे इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोज होती है हमारे पास ट्रेडिंग सेटअप अवेलेबल है। 2 तरह से एंट्री ली जा सकती है, एक तो ये कि मार्केट जैसे ही इसके नीचे क्लोज हो जाए वहाँ पे एंट्री ले लें, या जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि मार्केट अपने उस लेवल को रीटेस्ट भी करती है। तो मार्केट इसे नीचे जाएगी, क्लोज होगी, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर आएगी, इस ट्रेंड लाइन को फिर से टच करेगी, और फिर मार्केट जब नीचे जाएगी तो वो एंट्री ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी और ज़्यादा एक्यूरेट होगी। बहरहाल दोनों तरीके से एंट्री ली जा सकती है। तो मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में जीबीपी कैट के अंदर आपको एक बहुत लाजवाब ट्रेड मिलने वाली है। मैं दुआ करता हूँ इंशाल्लाह ये ट्रेडिंग सेटअप हमारा जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे ही रहे और बहुत लाजवाब ट्रेडिंग सेटअप
और बहुत ही लाजवाब ट्रेडिंग टिप्स, प्रॉफिटेबल टिप्स आपको अल्लाह ताला इस ट्रेड के नतीजे में अता करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड के साथ मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँगा। आखिरी बात जो मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि जो भी ट्रेड लें प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ लें, अपने अकाउंट साइज़ के हिसाब से अपना लॉट साइज़ सोच के रखें। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती हैं, लेकिन ये उसी वक्त प्रॉफिट देती हैं जब आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे। अगर आप उसके ऊपर ज़्यादा बड़ा रिस्क लेंगे तो मुमकिन है ट्रेड तो उसी डायरेक्शन में जाए जिस डायरेक्शन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत बबलिंग के नतीजे में आपका स्टॉप लॉस पहले हिट हो जाए या आपका अकाउंट ही ख़त्म हो जाए। और अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो आप कभी भी उससे उस तरह से प्रॉफिट गेन नहीं कर सकेंगे। तो मनी मैनेजमेंट का ख़ास ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द में अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को forex guru.tk से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।